नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। देश में जो भी व्यक्ति इस भ्रम में था कि नरेंद्र मोदी कमजोर पड़ जाएंगे, उनको हरियाणा के चुनाव से लेकर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हो रहा है वो देखना चाहिए। और अब तो नरेंद्र मोदी वो करते दिख रहे हैं जो शायद ही किसी प्रधानमंत्री ने किया होगा इससे पहले। प्रधानमंत्री भारत के छोड़िए, दुनिया में जितने वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके बूते का वो काम नहीं है जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और इसीलिए हमें लिखना पड़ गया। वो आपने मीम देखा होगा ना, जिसमें आवाज आती है नो 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 नो। वैसा कुछ मोदी कर रहे हैं और इस सवाल उठ रहा है कि मोदी ये कैसे कर सकते हैं। आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि नरेंद्र मोदी चीन, रशिया, अमेरिका, दुनिया के बड़े बड़े देशों के साथ वो कर रहे हैं जो कोई सोच भी नहीं सकता था। वो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं जिनके लिए कहा जाता था कि मोदी को तो विदेश नीति नहीं आती। लेकिन नरेंद्र मोदी काम से जवाब देना जानते हैं। और भारत को मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी किस लेवल की विदेश नीति चला रहे हैं, बीते 10 सालों में उन्होंने क्या किया है, आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। और सबसे पहले उन तस्वीरों की बात करता हूं जिसकी चर्चा दुनिया भर में हो रही है। जिस तरह से शी जिनपिंग, पुतिन और मोदी एक साथ नजर आए हैं, इसको लेकर दुनिया भर में बवाल मचा हुआ। और दुनिया भर में सबसे ज्यादा अमेरिका और वो यूरोपीय देश हैं, वो नेटो देश हैं, जिनको ऐसा लगता था कि उन्होंने तो रूस को कॉर्नर कर दिया है, उनमें आग लगी हुई है इन तस्वीरों को देखकर। जिस तरह से नरेंद्र मोदी, पुतिन और जिनपिंग साथ नजर आए हैं। और सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, आप अलग अलग तस्वीरें देखिए। अब इस तस्वीर को देखकर अमेरिका जल न मरे तो क्या हो, जिसमें तीनों जो है वो मुस्कुरा रहे हैं, एक साथ नजर आ रहे हैं। और तस्वीर में उनका हाव भाव देखिए, शायद पुतिन यही दिखा रहे हैं, देखो वो अमेरिका कैसे उसकी सुलगी पड़ी है। इसके अलावा आप एक और तस्वीर देखिए, इसमें नरेंद्र मोदी ऐसे अंगूठा दिखा रहे हैं, यानी जैसे अमेरिका को कह रहे हो कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ भी। तो ये जो नरेंद्र मोदी का वहां जिनपिंग से मिलना, पुतिन से मिलना, इसको लेकर तो बड़ी चर्चा है। लेकिन मुलाकात नरेंद्र मोदी ने कर ली, सिर्फ बात ये नहीं है। आपको नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं ये समझना होगा विदेश नीति के लेवल पर, कि अद्भुत काम कर रहे हैं, अविश्वसनीय काम कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखिए कि नरेंद्र मोदी वो करके दिखा रहे हैं जो शायद ही इससे पहले किसी ने किया हो। भाई, अमेरिका चाहता था कि रशिया को एकदम कोने में धकेल दो, लेकिन नरेंद्र मोदी रशिया को, जो पुराना दोस्त है और विश्वास करने लायक दोस्त है, उसके साथ उन्होंने चाहकर भी, अमेरिका के चाहने पर भी ऐसा नहीं किया। उसके बाद चीन को आप देखिए। चीन के मामले में नरेंद्र मोदी ने गलवान घाटी की घटना के बाद 5 साल दुनिया चिल्लाती रही, राहुल गांधी हंगामा करते रहे मोदी जी की। ऐसा राहुल गांधी एलओपी ना हुए, पता नहीं इंची टेप लेकर लोगों का कपड़ा मापने और छाती मापने चलते हैं, 36 इंच का हो गया, मोदी डरते हैं चाइना से, वगैरह वगैरह करने लगे। लेकिन नरेंद्र मोदी को पता था वो क्या कर रहे हैं, वो क्यों राफेल लेकर आ रहे हैं। और वो राफेल ना आया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती कि 5 साल बाद चीन को कदम खींचने पड़े। और वो चीन जो कहा जाता है कि भाई 2 कदम बढ़ता है, 1 कदम पीछे खींच के बोलता है कि देखो मैं तो पीछे गया, लेकिन 1 कदम वाला हिस्सा तो रख लेता है। वो चीन गलवान घाटी में 5 साल बाद उस जगह जा रहा है जहां पर गलवान घाटी की घटना होने के पहले वो था। ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना में से एक है। दुनिया के बड़े बड़े देश चीन से ये नहीं करा पाए। इसके अलावा आप देखिए, चीन को ऐसा नहीं कि चीन से भाई चलो ठीक है, चीन पीछे गया, चीन को झटका लग गया, अब बातचीत हो गई तो चीन अपना यार हो गया। नहीं, चीन से बातचीत हो रही है। भारत ने कह दिया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी, म्यूचुअल रिस्पेक्ट रहेगा। लेकिन इसी बीच देखिए कि जो जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्स, वो भारत पहुंच रहे हैं। और वो जो चीन में धंधा कर रहा है जर्मनी, वो उठाकर भारत लाने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने बना के रखी है। तो चीन से दोस्ती है, लेकिन भारत के हितों को कॉम्प्रोमाइज करके नहीं है। ये नरेंद्र मोदी ने चीन को साबित कर दिया अगले ही दिन कि ठीक है, तुमसे दोस्ती हो गई, तुम्हारे साथ अच्छे संबंध है, लेकिन मेरे और भी दोस्त है भाई, और मेरे लिए मेरा परिवार भारत सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप देखिए, चीन से दोस्ती कर रहे हैं, अमेरिका से गले मिलते हैं। अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी अपने तीसरे टर्म में पहली बार अमेरिका होके आए, जो बाइडेन से गले मिलकर आए, वहां पर महत्वपूर्ण मीटिंग करके आए। बाइडेन मीट्स मोदी, सेज इंडिया यूएस टाइज स्ट्रॉन्गर, क्लोजर, मोर डायनेमिक देन एवर। मैं तो पिछली बार जब नरेंद्र मोदी दूसरे टर्म में अमेरिका गए थे, मैं गया था, मैंने देखा था व्हाइट हाउस में, अमेरिकी राष्ट्रपति के घर में नरेंद्र मोदी के लिए नारे लग रहे थे, मोदी मोदी।
जो बाइडेन ने तो यहां तक कह दिया था कि ये व्हाइट हाउस नरेंद्र मोदी का दूसरा घर है। हालांकि अंदर ही अंदर उनकी सुलगती है, मौका ढूंढते हैं पन्नू जैसा, निज्जर जैसा मामला कि कैसे नरेंद्र मोदी को थोड़ा सा कोहनी मार दें, सटा, दीवार से सटा दें, ताकि मोदी जो है वो थोड़ा सा तो नीचे आए, थोड़ा सा तो भारत के हितों से कॉम्प्रोमाइज करे। लेकिन मोदी झुकने वाले हैं बॉस। वो अमेरिका से दोस्ती तो रख रहे हैं, लेकिन उन्होंने चीन और रशिया के साथ जाके अमेरिका को भी बता दिया कि औकात में रहो। अमेरिका से दोस्ती कर रहे हैं, लेकिन साथ में ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पिजेशकियन से भी मिल रहे हैं। इसी बार ब्रिक्स के सम्मेलन में ईरान के राष्ट्रपति से मिले। जिस ईरान को अमेरिका फूटी आंख पसंद नहीं करता, उसके राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। जिस रशिया को अमेरिका फूटी आंख पसंद नहीं करता, वहां के राष्ट्रपति के साथ बैठकर मतलब गजब की चर्चा चल रही है। पुतिन कह रहे हैं कि अगर हमको तो ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, मोदी हमसे ऐसा कनेक्ट है हमारा। ये नरेंद्र मोदी अद्भुत काम कर रहे हैं बॉस, क्योंकि सबसे दोस्ती ऐसे वर्ल्ड में जहां दुनिया भयंकर दो फाड़ बटी हुई है कि रशिया के तरफ कौन है और अमेरिका की तरफ कौन है, चाइना की तरफ कौन है और पश्चिमी देशों की तरफ, यूरोपीय देशों की तरफ कौन है। नरेंद्र मोदी सबको साइड करके रखे हुए और बोल रहे हैं कि मैं बीच में हूं, आई एम द बॉस, भारत इज द बॉस। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं वो अविश्वसनीय से लगता है। वो ईरान के राष्ट्रपति से मिलते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती नेतन्याहू से गजब की है। उस इजराइल से दोस्ती है जो इजराइल ईरान को ठोक रहा है। तो इजराइल से भी दोस्ती है, ईरान से भी दोस्ती है, क्योंकि ईरान भारत का पुराना सहयोगी है। तो इजराइल के लिए ईरान को नहीं छोड़ा, ईरान के लिए इजराइल को नहीं छोड़ा। ये नरेंद्र मोदी की विदेश नीति है। नरेंद्र मोदी की विदेश नीति मुस्लिम वोट बैंक देखकर तय नहीं होती, यह भी स्पष्ट रूप से 10 साल में दिख गया। अगर वो नेतन्याहू से दोस्ती करते हैं तो साथ में वो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट के साथ भी मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में मदद का भरोसा भी दिलाते हैं, लेकिन समझाते हैं कि भाई अपने ये सब चीजें, आतंकवाद वगैरह जो है उसको रोको और बातचीत से रास्ता निकालो। और इससे इजराइल को भी दिक्कत नहीं है, पैलेस्टीन को भी दिक्कत नहीं। आप सोचिए क्या रौला है इस वक्त भारत का नरेंद्र मोदी के राज में, कि डंके की चोट पर सबसे दोस्ती, दो दुश्मनों के बीच एक दोस्त, नरेंद्र मोदी। ये नाम है नरेंद्र मोदी। आप देखिए यूएई के राष्ट्रपति के साथ गजब की दोस्ती, उनसे मिलते हैं। यहां भारत में मुसलमान नरेंद्र मोदी से नफरत करने की सीमाएं लांघ रहा है, और मुस्लिम देश जो हैं वो नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा ऑनर देते हैं। वहां के राष्ट्रपति देखिए, ऐसे दोस्ती है नरेंद्र मोदी की जैसे स्कूल कॉलेज में साथ पढ़े हों, वैसे वाला हिसाब है। मुस्लिम देशों में जहां माहौल बनाया जाता है कि नरेंद्र मोदी के राज में मुसलमान खत्म हो रहा है, उन मुस्लिम देशों में नरेंद्र मोदी के दोस्त यार ऐसे हैं जैसे क्या ही बोला जाए। ये है नरेंद्र मोदी। और मुस्लिम देशों से दोस्ती तो है ही, लेकिन बगल में एक मुस्लिम देश है पाकिस्तान, उसको घर में घुस के एससीओ में ठोक के आते हैं कि आतंकवाद के साथ बातचीत नहीं हो सकती। वहां चीन को समझाते हैं कि बॉर्डर मसला जो है वो बिना सुलझाए बात नहीं हो सकती। जिसको जहां रगड़ना है वहां रगड़ दिया जाता है नरेंद्र मोदी सरकार में और नए नरेंद्र मोदी के नए भारत में। और इसीलिए विदेश मंत्री एस जयशंकर के लिए बीबीसी तक को छापना पड़ता है कि एस जयशंकर तो स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में एक कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं कि यूरोप इस मानसिकता के साथ बड़ा हुआ है कि उसकी समस्या पूरी दुनिया की समस्या है, लेकिन दुनिया की समस्या यूरोप की समस्या नहीं। यानी यूरोप को ठोकना हो तो नरेंद्र मोदी उसको भी ठोकाते हैं। भाई मैंने जयशंकर का पॉडकास्ट किया था, इस जयशंकर जी का, उन्होंने कहा था नरेंद्र मोदी का विदेश मंत्री होना, उनके राज में विदेश मंत्री होना, वो अपने आप में एक गजब की बात है, क्योंकि नरेंद्र मोदी पूरा फ्री हैंड देते हैं। सोचना नहीं पड़ता कि इसको ठोक दूंगा तो कहीं आके गाली तो नहीं पड़ेगी। ये नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस है। और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने भारत को आज इतनी जबरदस्त अर्थव्यवस्था बना दिया है कि दुनिया को पता कि इससे टकराएंगे तो जाएंगे बॉस, यहां तो दुनिया डूब रही है, ये मोदी से भिड़ेंगे तो कहां जाएंगे, कहां मुंह छुपाएंगे। और इसलिए आप देखिए कैसे नरेंद्र मोदी वर्ल्ड ऑर्डर चेंज कर रहे हैं। मैं आपको वर्ल्ड ऑर्डर चेंज करने की एक तस्वीर दिखाता हूं, और क्यों मैं कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वो अभूतपूर्व है, वो अद्भुत है, वो अविश्वसनीय है। ये दो तस्वीरें देखिए। इस वक्त ब्रिक्स के सम्मेलन में तमाम देश खड़े हैं, चीन है, रशिया है, बाकी है। एक व्यक्ति आपको नरेंद्र मोदी भी दिख रहा है, और नीचे आप देखिए क्वाड है, उसमें अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, और वहां भारत भी है, नरेंद्र मोदी है। दोनों तस्वीरों में आप देखेंगे एक व्यक्ति ही सिर्फ कॉमन है और वो है नरेंद्र मोदी। एक देश ही कॉमन है और वो है भारत। और क्वाड बना किसके लिए? चाइना को कंट्रोल करने के लिए।
चाइना के साथ भारत जो है वो ब्रिक्स में गलबैयां कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस वक्त भारत को कितना शक्तिशाली बना रखा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ब्रिक्स पहले नहीं था, क्वाड पहले नहीं था, लेकिन जिस तरह का तनाव आज की डेट में दुनिया में, उस दौरान ब्रिक्स और क्वाड को साथ लेके चलना ये अपने आप में अभूतपूर्व है। चाइना को भी समझाते रहना कि भाई ये चीजें बर्दाश्त नहीं होंगी, बॉर्डर पे जो कर रहे हो ये करना अभूतपूर्व है। ऐसा नहीं कि इससे पहले जो है वो ब्रिक्स नहीं हुआ करता था या क्वाड नहीं हुआ करता था, लेकिन नरेंद्र मोदी उसे अलग लेवल पे लेके गए। और आप देखिए आज की डेट में नरेंद्र मोदी ने नया वर्ल्ड ऑर्डर कैसे क्रिएट कर दिया है। भाई अमेरिका को पता है कि अगर भारत से ज्यादा भिड़े तो ब्रिक्स जो है, अगर वो ब्रिक्स देशों की करेंसी ले आया तो डॉलर की क्या औकात रह जाएगी। अमेरिका को समझ में आ रहा है, पन्नू को गोद में खिलाओगे तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, बीजेपी भारत क्या करेगा, बीजेपी की जो मौजूदा सरकार है भारत में वो क्या करेगी, ये समझ में आ रहा है अमेरिका को। आप ये देखिए, चाइना अगर बदमाशी करेगा, रशिया फिर भी भारत का दोस्त है। चाइना अगर बदमाशी करेगा, अमेरिका फिर भी भारत को छोड़ के नहीं जा सकता। अमेरिका बदमाशी करेगा, रशिया और चाइना अब दोनों भारत के साथ खड़े हैं। इजराइल जो है वो भारत के साथ खड़ा है, ईरान भी भारत के साथ खड़ा हो जाएगा, यूएई भारत के साथ खड़ा है ही है, मिडिल ईस्ट के देश भारत के साथ खड़े हैं। फिलिस्तीन जो है वो भारत की तरफ मुंह मोड़ के नहीं खड़ा है। जेलेंस्की बॉस, यूक्रेन के राष्ट्रपति, उनको जो है नरेंद्र मोदी समझा के आते हैं कि युद्ध छोड़ो भाई, तुम उसके कंधे पे हाथ रख देते हैं और साथ में जाते हैं पुतिन के साथ जो है वो आराम से दोस्ती निभाते हैं। ये अलग लेवल की विदेश नीति है जो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ भारत कर पा रहा है, क्योंकि यूरोप बहुत बुरी तरह से घेराबंदी करके बैठा है, अपने आप को समेटे बैठा है। चाइना, रशिया ये अलग गुट में चल रहे हैं। इजराइल जो है वो थोड़ा बहुत बीच में है, लेकिन भारत ने गजब की चीज कर रखी है। मिडिल ईस्ट से लेकर, यूरोप से लेकर, चाइना से लेकर, रशिया से लेकर, हर देश इस वक्त सिर्फ एक व्यक्ति जो कॉमन दोस्त है वो है नरेंद्र मोदी। ऑफिस में ऐसा नहीं कर पाता इंसान यार। ऑफिस में 4 बॉस अगर हों और आप 5वें बॉस हो तो कहीं ना कहीं गुटबाजी हो ही जाती है। आदमी सोचता है इसके बारे में बोलूंगा तो उसको बुरा लगेगा, उसके बारे में बोलूंगा इसको बुरा लगेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी भारत को आज उस जगह पर खड़ा कर चुके हैं कि दुनिया ऐसे ऊपर देखती, अरे बॉस बॉस तो ऊपर है, भारत जो है। और लोग सोचते हैं नरेंद्र मोदी बॉस है, नरेंद्र मोदी बॉस नहीं है, भारत बॉस है। इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि जो मोदी कर रहे हैं वो अविश्वसनीय लगता है कि वो कैसे कर रहे हैं। ये करने के लिए बहुत कलेजा चाहिए, क्योंकि आदमी इसी में फंसा रहता है कि इससे सटेंगे तो क्या फायदा होगा, उससे सटेंगे तो क्या फायदा होगा। नरेंद्र मोदी ने बता दिया कि वो सिर्फ एक ही चीज से सटे हैं और वो है भारत का हित। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस वक्त दुनिया के कितने देशों में है, आप मुझे खुद बताइए। जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, क्या वो आपको नहीं लगता कि अविश्वसनीय है? और आप देखिए कि सिर्फ बात यहीं खत्म नहीं होती, नरेंद्र मोदी का स्टैंड हर बार सही साबित होता है। आप देखिए, जस्टिन ट्रूडो को अब उसकी खुद की पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि 28 तारीख तक कुर्सी छोड़ दो प्रधानमंत्री की। ये हालत हो गई है जस्टिन ट्रूडो की भारत से भिड़ने के बाद। इतना ही नहीं, कनाडा के 2 गैंगस्टर्स ने ट्रूडो को बेनकाब कर दिया है, रिपु दमन मर्डर केस में अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि इस खालिस्तानी को हमने मारा था। तो वो कनाडा के गैंगस्टर निकले और ये ट्रूडो कह रहा था कि भारत ने मरवा दिया। आप देखिए इसी तरह से मोइजू की क्या हालत कर दी, जो चीन के गोद में बैठने गया था, उसको नरेंद्र मोदी की एक फोटो शूट ने ऐसी औकात दिखाई कि वो दौड़ा दौड़ा भारत आया। और जो यही मोइजू इस बात पे चुनाव लड़ा था कि इंडिया की सेना बाहर निकालो, वो आज की डेट में इंडिया से सट कर बैठा। बहुत आदमी माथा पकड़ ले कि क्या ही आदमी विदेश नीति लेके चल रहा है नरेंद्र मोदी। अद्भुत है, अद्भुत। और उनके हिसाब से आप देखिएगा तो वो ये कई बार कह चुके हैं कि उनके लिए बहुत सिंपल है, उनको दोस्त नहीं चुनने, उनको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरे देश का, मेरे लोगों का इसमें क्या फायदा है। और फिर सेकंड लेवल पर ये देखते हैं कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड क्या कहता है, मानवता क्या कहती है। अगर कोरोना का संकट काल है, दवाई भेजनी है तो भेजो ना यार, उधर भी तो लोग मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं, उनको भी दो। अगर कहीं कोई फंसा हुआ है, अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, युद्ध जो है वो थोड़ी देर के लिए रुक रहा है और अपने स्टूडेंट्स को निकाल रहे हैं, तो पाकिस्तानी भी भारत का झंडा लेके निकल रहे हैं, तो निकलने दो ना यार, है तो किसी का बच्चा ही ना। जहां मानवीय मदद भेजनी हो, नरेंद्र मोदी ने भेजी।
और नरेंद्र मोदी के लिए ये सब इसलिए साधारण और आसान काम बन जाता है क्योंकि उनको सिर्फ एक पॉइंट सोचना होता है, इसमें भारत का क्या फायदा है, भारत का हित क्या है। और भारत का हित यही है कि भारत की पॉलिसी गुटनिरपेक्ष की रही है तो उसको पूरी तरह से अमल करो, पहले जैसा हिसाब नहीं। ये नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं। आपकी इस पर राय क्या है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा कि क्या आपको लगता है मोदी जो कर रहे हैं वो असंभव को संभव करने जैसा है आज के इस वर्ल्ड ऑर्डर में। कमेंट कीजिएगा। नमस्कार।